हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मंडे 21 फरवरी से क्या सिचुएशन रहेगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं टॉरस के साथ। 7 कार्ड स्प्रेड होता है मेरे वीकली रीडिंग में। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। देखते हैं कि नए हफ्ते के आगाज़ में, जो कि फरवरी का लास्ट वीक होगा, तो क्या सिचुएशन है फॉर टॉरस पीपल। ओके जी, सो आई हैव ओवर हेयर फॉर यू 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड मौजूद है, फूल, एम्परर और एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अरसे से ये सूरत हाल टॉरस लोगों के लिए ऐसे है जहाँ पे वो कुछ नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। और कॉन्टिन्यूसली ये कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो बीइंग एन अर्थ साइन आपके लिए यकीनन रिस्क लेना जो है वो एक मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ टॉरस लोगों की एक अच्छी बात ये होती है कि अगर उनके जहन में कोई बात आ जाए, कहीं उनकी सुई अटक जाए, तो फिर वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अभी तक बहरहाल आपके लिए कॉन्टिन्यूसली फूल के कार्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक आपका एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मंडे से 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको बहस मुबाहिसे से बचने की ज़रूरत होगी। चांसेस आर देयर के लोग जो हैं वो आपका या तो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किस्म की लेग पुलिंग हो सकती है। अगर ये वर्क इन्वायरमेंट है, ये भी हो सकता है कि घर के अंदर कुछ बहस मुबाहिसा, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए और ये चीज़ जो है ये आपको तकलीफ़ दे। क्योंकि अगला कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए, जहाँ पे आप ना सिर्फ बर्दाश्त करते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं, बल्कि आप साथ ही साथ कुछ ना कुछ सुलह सफाई भी करने के मूड में हैं। और एक बड़ेपन का मुजाहरा जो है वो आपकी तरफ से देखने में नज़र आ रहा है। बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा, बड़ेपन का मुजाहरा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। अभी आपके लिए बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक जैसे अनरिजॉल्व्ड हैं और आप उसके बारे में या तो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, या ये कह लें कि कुदरत ने आपको किसी जगह पे रोका हुआ है। वैसे तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है दूसरे डेक्स के अंदर वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप इंटेंशनली रुके हुए हैं, या आप बढ़ते हुए आपको डर लग रहा है। लेकिन यहाँ इस डेक के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है यहाँ पे, और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी तकलीफ़ें, मुश्किलात हैं और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसके बावजूद आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तब्दील होते जा रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। खाली चेंज नहीं है, इवॉल्व हो रहे हैं, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी उस बात में, उस चीज़ में टाइम है जहाँ पे आप ये कह लें कि पूरे तरीके से इवॉल्व हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपके आगे जो है वो कोई रुकावट जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ पे इस डेक में इस कार्ड का ये मतलब है। मून का कार्ड मौजूद है। ये अनसर्टन चीज़ों की तरफ, फियर की तरफ, ठीक है, डीप डाउन चीज़ें जो कि आपके अंदर रन कर रही होती हैं, या लोगों का बिहेवियर इस किस्म का है कि वो क्लियर नहीं है आपके लिए, और आपको स्टेप लेना जो है वो मुश्किल हो सकता है कि हो, रास्ता अपने लिए चूज़ करना मुश्किल हो, क्योंकि लोगों की अभी आपको समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये भी हो सकती है, अगेन मून का कार्ड यहाँ पर भी फ़र्क है दूसरे डेक्स के हिसाब से। एक और बात ये भी हो सकती है कि अभी आपकी इंट्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा काम ना कर रही हो, और आपको हल्का फुल्का सा सबकॉन्शियसली कुछ आइडिया तो है, लेकिन क्लियर नहीं है अभी तक आपके सामने मामला। इस सूरत हाल में फूल का कार्ड आना जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि कोई इम्पल्सिव काम करने से गुरेज कीजिएगा, और कोई भी ऐसी बात जो कि बग़ैर सोचे समझे आप करेंगे, ठीक है, दिल तो आपका बहुत चाह रहा है,
बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन फिर भी कदम आपने अपने रोके हुए हैं। सो बेहतर ये है कि सूरत हाल को पहले पूरे तरीके से समझ लें। एम्परर का कार्ड मौजूद है, ये कोई फायर साइन हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेंथ जो है ये कोई लियो हो सकता है, ये कोई एरीज़ हो सकता है। ये आपके एम्परर जो हैं ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपका बड़ा भाई हो सकता है। कोई भी ऐसी ये कोई बड़ा भाई कहा तो है मैंने, लेकिन ये भी कोई भी ऐसी खातून भी हो सकती हैं जो कि अगेन बॉस हों, ठीक है, या ये कि किसी और तरह के रोल में हों आपके साथ, लेकिन बहुत मैच्योर, बहुत कंट्रोल और बहुत जिनको मामलात को समझना और टेकअप करना आता है, इस तरह की कोई पर्सनैलिटी जो है वो हो सकती है। एरीज़ भी हो सकता है कोई। तो ये यकीनन आपके लिए मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए यकीनन ये मौजूद हैं। चांसेस आर देयर कि ये चीज़ों को फ़िल्टर कर रहे हैं आपके लिए। और जो चीज़ आप इनके पास जब जाते हैं तो ये आपको बताते हैं कि ये बात जो आपको ऐसे नज़र आ रही है ये इस तरह से है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली, अगर और कुछ नहीं कर रहे तो मॉरली ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, ये कुछ नई बिगिनिंग्स जो है ये इनकी तरफ इशारा है। ये जॉब के हवाले से हो सकती हैं, ये इंक्रीमेंट हो सकती है जॉब पे, या कुछ बोनस मिलने वाला हो सकता है, या ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इवन बाहर जाने के हवाले से भी हो सकती है, या ये कह लें कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है किसी भी अंदाज़ में जो कि आपको लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए, और इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइन है वो मेरे पास है वर्गो। उसके लिए यहाँ वर्गो लोगों के लिए यहाँ क्या सूरत हाल है। हफ्ता जो है उसका आगाज़ हो रहा है मंडे 21 फरवरी से, और ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो आई हैव ओवर हेयर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और हर्मिट। अच्छा जी, एक तो ये बात हो सकती है कि आप किसी दूसरे अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई वाटर साइन, कैंसर हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कोई लिब्रा भी हो सकता है यहाँ पे अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर हम फायर साइन में सजिटेरियस या लियो भी हो सकता है। सो काफ़ी सारे लोग हैं, हर कार्ड पे कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम इनको एनर्जेटिकली देखें, और चूँकि रीडिंग जो है वो वर्गोस के लिए है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी पोजीशन जो काफ़ी ज़्यादा कोशिश मेहनत के बाद आपने अचीव की है। यकीनन आपने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत साल इंतज़ार भी किया होगा या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की होगी, और इस पोजीशन के साथ आप जो इस टाइम पे आपको ज़िंदगी में मिली हुई है, इस पोजीशन के साथ आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। सो मंडे का दिन जो है ऐसा है जिसमें आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए, उन जो ब्लेस आपको फैमिली ब्लेस है या वर्क स्पेस के ऊपर जो आपको एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, उसको एंजॉय करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इट विल बी अ गुड डे। ट्यूसडे का दिन अलबत्ता आपको मोहतात होने की ज़रूरत हो सकती है। कोई शख्स हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है, और ये चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा कोई पुरानी नहीं है और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी या पकड़ी जाएगी। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन ही ये शख्स ये काम करने की कोशिश करे और उसी दिन जो है ये पकड़ा जाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जस्टिस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट कार्ड जो है जस्टिस का है, बैलेंस का कार्ड है, सारे फरीकों को सुनने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन ऐसी हो जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए हो, जहाँ पे कोई जज करना हो आपको एक से ज़्यादा पार्टीज़ के अंदर। डजंट नेसेसरी कि आप जज ही हों, लेकिन जज हो भी सकते हैं। लेकिन ये कि एक जैसे ऑफिस में कोई बॉस होता है, अब दो लोगों के दरमियान में अगर कोई मामला हुआ है तो उसको वो
रिजॉल्व करना होता है। सो जस्टिस का कार्ड मौजूद है। चीज़ों को बैलेंस अप्रोच में रखिएगा, जितना गलत है बस उतने तक ही मामला रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। टेम्परेंस का कार्ड जो है अगेन ये भी पेशेंस की तरफ इशारा करता है। चीज़ों की डिटेल में देखिएगा कि कौन सी बात जो है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। हो सकता है कि इस बारीक बीनी से देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसी बातों का पता चले जो आने वाले दिनों में आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये अप्रोच जो है जो डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच जो है ये वैसे भी वर्गोज़ में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, लेकिन अभी इस स्पेसिफिक मोमेंट के ऊपर जब आप चीज़ों को क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, ये चीज़ जो है ये आपको इस बात का मौका देगी कि आप लोगों के साथ मिलके काम करें, और लोग ना सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे भी, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पोजीशन जो है वो प्रूव करने का मौका मिले। लोग आपकी पोजीशन को या लोग आपकी एबिलिटी को, पोजीशन से ज़्यादा आपकी एबिलिटी को एक्नॉलेज करें और फिर मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए सैटरडे का दिन जो है वो ट्रैवल डे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गाड़ी के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो पे जब हम देखते हैं तो ये दिन जो है ये ऐसा हो सकता है जहाँ पे लोगों के साथ आपका कोलैबोरेशन इस दर्जे में आगे बढ़ रहा हो कि आपको लगे कि आप अगर इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद एफ़र्ट करें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक स्मूथ हो सकती हैं। ये अब एफ़र्ट आगे क्या होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस शख्स को क्या कहना चाहिए, किससे क्या काम लेना चाहिए, ये सारी तफसीलात जो हैं ये आप तय कर रहे हैं संडे वाले दिन। ये एक सोल सर्चिंग का कार्ड है, हरमित का कार्ड अपना वर्गों का पर्सनल कार्ड होता है, और ये कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंसान थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों से हट के, सब लोगों से हट के, और ये गौर करता है कि उसको किसी भी मामले में कैसे, किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन सारे आंसर्स जो हैं वो आपके अपने अंदर हैं और आप अपने आप से पूछ रहे हैं, और जो पहले इससे पहले हो चुका है उसकी रोशनी में आप दोबारा से चीज़ों को समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हफ़्ता जो है ये वर्गो लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लास्ट अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, उनके लिए क्या सूरत हाल है इस हफ्ते में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 21 फरवरी से, और ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है। वीकली रीडिंग को आप एक डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, सूरत हाल इस तरह की है कि कैप्रिकॉर्न लोगों ने पिछला काफ़ी अरसा जो है तकरीबन दो साल, 1.5-2 साल इस तरह के गुजारे हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किलात फ़ेस की हैं, बहुत रुकावटें फ़ेस की हैं, उन्होंने लोगों के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा फ़ेस किए हैं। तो अब जैसे एक आप पे बेयकीनी आ जाती है, वो सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है, और आप खुल के खुश होने से भी डर रहे हैं बेसिकली। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 10 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। एक फैमिली डे है, या एक कह लें कि एक ऐसा खुशगवार दिन है जहाँ लोगों के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ भी। वैसे तो ये फैमिली का कार्ड है, लेकिन दोस्तों के साथ भी हो सकता है। ओवरऑल बड़ा खुशकुन कार्ड है, बड़े इन्जॉयमेंट है, बड़ी खुशी है इसके अंदर। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को या दोस्तों से थोड़ा सा डिटैच हो के अपनी पर्सनल जो हैप्पीनेस है या पर्सनल ग्रोथ जो है, क्या आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? या ये कोई और शख्स हो सकता है जो कि आपसे जेलस है, ठीक है, या जो आपके आइडियाज़ को चुरा सकता है, या ये कह लें कि जो आपको देख के कुछ ना कुछ इमिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और बहुत जल्दी ये बात सामने आ जाएगी खुल के कि असल में इनके मोटिव्स जो हैं वो क्या हैं, अगर ये कोई और शख्स है तो।
स्टार का कार्ड मौजूद है, अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक। और एक होप है, एक उम्मीद है, विजडम है, पुराने तजर्बों से जो आपने सीखा है अब आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो ये होप और ये विजडम जो है ये आपको लीड कर रही है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में नॉर्थ स्टार होता था जब समुंदरों में और सहराओं में सफ़र किया जाता था और वो इंसानों को लीड करता था, हमें लीड करता था कि असल में डायरेक्शन क्या है। सो ये स्टार भी वही है, ये आपको स्पिरिचुअली या फिज़िकली भी आपको लीड करता है कि भाई आपने आपकी ये डायरेक्शन है, और ना सिर्फ लीड करता है बल्कि आपको ये भी एश्योरेंस और गारंटी दे रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं जब स्टार का कार्ड आपके रीडिंग में आता है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, कोई ना कोई शख्स जो कि आपकी मोहब्बत में मुब्तला है, मोहब्बत से आपका इंतज़ार कर रहा है, बार बार आपको मैसेज कर रहा हो सकता है, बार बार अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो सकता है, लेकिन समहाउ आप अगेन परेशान हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी तक आपको यकीन नहीं आया और अभी तक जो है वो आप सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि भाई ये तो भाई कुछ गड़बड़ है और ये कैसे होगा और अब क्या करना चाहिए, ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया। एक बेयकीनी जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे कुछ नए आइडिया की बात हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इस शख्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, नहीं, ये कुछ ऐसा नया आइडिया है, कुछ ऐसी नई बात है, कुछ ऐसा नया फ्लेम है जो कि बर्न हो रहा है, जो कि स्पार्क हो रहा है और ये चीज़ जो है फिर आपको आगे फ्यूचर में बताएगी फर्दर आगे कहाँ जाना है। साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। अब आप देखें, एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा है, एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा है, साथ ही 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। अब ये जो एंग्जाइटी है यहाँ पे या ये जो सोच विचार है यहाँ पे, ये इस बात के हवाले से भी हो सकती है, ये जो सब मेंटल प्रेशर है ये इस पर्सन के हवाले से भी हो सकता है, ये जो मेंटल प्रेशर है ये कुछ ना कुछ फैमिली के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसी बात है जो कि बस आपने अपने जहन में सवार की हुई है, जिसको अगर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये इतना वर्दी नहीं है। तो अपने आप को, आपको जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं उनको चाहिए इस रीडिंग को देख के ये इस बात समझने की ज़रूरत है कि ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे इस दिन आपको अपने आप को बचाना है मनफी सोचों से, नेगेटिव थिंकिंग से। और अगर कुछ इस तरह की सोच, इस तरह की बात आपके जहन में आए, अपनी जगह बदलें, लोगों के पास चले जाएं, अकेले मत बैठें, खामोशी में, तन्हाई में मत बैठें, कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर फ़िज़िकल मूवमेंट हो। अदरवाइज़ ये जो सोचें हैं ये आपको रोक देंगी और बांध देंगी और आप फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।